हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कमल जोशी आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में जहां पे हम बात करेंगे मॉनसून हेयर केयर के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मेरी आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप अपनी टीम में जो लोग इस बारे पर्टिकुलरली हेयर केयर के बारे में, मॉनसून हेयर केयर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप उनको जल्द से जल्द फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, रिमाइंडर दे सकते हैं, क्योंकि ये जो सेशन है स्पेशल आप लोगों की जो डिमांड थी रिगार्डिंग हेयर केयर, मॉनसून हेयर केयर के लिए जो सेशन होना चाहिए उसके लिए हमने खास तौर पे सेशन रखा है। सो विल स्टार्ट अवर सेशन इन 2 मिनट्स। विद इन 2 मिनट्स हम लोग सेशन की शुरुआत कर देंगे। ऑलरेडी 53 पीपल हैव ज्वाइंट। तिरपन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। ओके, मेरे पूछने से पहले ही काफी सारे लोगों ने मैसेज डालना शुरू कर दिया कि वो कहाँ से हैं। तो यस, वी ऑलवेज आस्क कि भाई कौन कौन जो है ज्वाइन कर रहा है, किस लोकेशन से ज्वाइन कर रहा है। अगर आप ये जानकारी हमें दे तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पता चलेगा कि भारत के किस किस कोने से लोग जुड़ रहे हैं। सो बेंगलोर से ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुका है अशोक सरकार, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ओके, 109। गुड टू सी। सो माय रिक्वेस्ट, हमर रिक्वेस्ट, यू कैन राइट डाउन योर नेम, आप अपना नाम लिख सकते हैं। यू कैन राइट डाउन योर लोकेशन, क्या आप किस लोकेशन से ज्वाइन कर रहे हैं। गुड इवनिंग नवजोत सर। गुड इवनिंग। जयपुर, बेंगलोर, मिर्जापुर, बालीचक, ओके, जमशेदपुर। गुड टू सी। सो अभी भी मैं पढ़ता जाऊंगा, नासिक से भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं, अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हैं। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग हमें बताएं कि आप जिस स्टेट में, जिस सिटी में है, वहां पे फिलहाल बारिश है कि नहीं, बारिश अच्छी खासी सीजन की कैसी हो रही है। जैसे मैं अभी बैठा हूँ गुजरात में, तो बारिश तो हुई लेकिन जितनी होनी चाहिए अभी उतनी नहीं हुई। अभी इस सीजन की पर्टिकुलरली 45% ही बारिश हुई है। सो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर मोर रेन, कि ज्यादा से ज्यादा बारिश हो जिसका बेनिफिट हमें मिले। राइट, सो कोलकाता, वेजलपुर, मणिपुर, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, रेनिंग बट नॉट टुडे, ओके। कोलकाता, उड़ीसा, यस। सो अब क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे क्वेश्चन में पता चलता जाएगा कि कौन है, कहाँ से ज्वाइन कर रहा है, और आज का जो पर्टिकुलरली टॉपिक है उससे भी हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो कितने लोगों को पहले तो बारिश अच्छी लगती है, मॉनसून के बारे में बात कर रहे हैं, बारिश के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अब मुझे पसंद हो या ना हो लेकिन बारिश हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बारिश होगी तभी तो अनाज पैदा होगा और उससे हमें खाना मिलेगा। दैट्स अ सिंपल थिंग। बट एज ए सीजन की अगर हम बात करें तो बारिश कितने लोगों को पसंद है। अब फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा जो कनेक्टेड है हमारे आज के टॉपिक के साथ। अच्छा, तेज बारिश हो रही है, ओके, यहाँ भी है। बिहार में भी बारिश हो रही है। अच्छा, भावनगर से भी लोग जुड़े हैं, बीकानेर, राजस्थान। लव द रेन्स, ओके। मुझे बहुत अच्छा लगता है बारिश से, ज्यादातर लोगों को बारिश अच्छा ही लगता है। राइट, अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम बारिश की बात करते हैं, बारिश हमें अच्छी लगती है, तो बारिश में नहाना कितने लोगों को अच्छा लगता है। खास तौर पे हम बोलते हैं पहली बारिश या फिर दूसरी बारिश। अब देखिए, वो भी ज्यादातर लोगों को पसंद ही होता है। बट आइडियली हम जॉब में रहते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उस वजह से हम लोग बारिश में नहाने के लिए नहीं जा पाते हैं। अब जो समस्या है वो ये है कि सीजन तो अच्छा लग रहा है, बारिश हो भी रही है, भले ही यहाँ पे अभी तक कम हुई है गुजरात में, बट फिर भी बारिश हो रही है। अब ये पर्टिकुलरली इस सीजन में हमें अपना ख्याल कैसे रखना है, ओरल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। एज ए एम्वेट्स हम ऑलवेज लोगों को बताते हैं, यहाँ पे काफी सारे कस्टमर भी जुड़े हैं। राइट, तो हम यही चाहते हैं कि ओवरऑल आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहे। आज पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं हमारे हेयर केयर के बारे में। राइट, पात्रा जी, बिल्कुल आपका क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे सर। आई थिंक यू विल गेट द आंसर इन बिटवीन दिस सेशन, क्योंकि काफी सारे टिप्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। ऑल द क्वेश्चन विल बी कवर इन दिस सेशन, सो डोंट वरी।
हेयर केयर, मॉनसून हेयर केयर, ऑलरेडी हमने हेयर केयर के ऊपर सेशन किए हैं, इसीलिए तो ये डिमांड आई है कि हमें और जानकारी चाहिए, और पर्टिकुलरली इस सीजन के साथ अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो बारिश में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आ, बाल झड़ने की समस्या या पर्टिकुलरली और भी चैलेंजेस हमारे बाल में आते हैं। अब ये क्या चैलेंजेस आते हैं, ऐसा क्या होता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। डिटेल में मतलब अगर मैं कहूँ तो हर बार हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं, एनाटोमी से करते हैं। बाल को मतलब बाल का डिसेक्शन करते हैं, उसको कट करते हैं, अंदर से देखते हैं कि अंदर कैसे कैसा दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है, उसका उसमें कितने लेयर है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। पर्टिकुलरली सीजन का क्या इम्पेक्ट होगा आपके बालों के ऊपर उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, राइट। क्योंकि हेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन, राइट, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके बाल भी देखते हैं, राइट, तो पर्सनालिटी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम उसको क्लीन करने की बात करते हैं, एक बेसिक चीज से मैं शुरुआत करूंगा सेशन की, फिर मैं अपने एक्सपर्ट को बुलाऊंगा यहाँ पे आज के। हम घर के बाहर निकलते हैं तो जो भी धूल मिट्टी पोल्यूशन या बारिश सबसे पहले इम्पेक्ट किसको करेगी? हमारी स्किन को, हमारे बॉडी को और हमारे बाल को, राइट। एग्री। अब जब उसको क्लीन करने की बारी आती है, उसको साफ रखने की बारी आती है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नहाते हर रोज है। अब इसमें मैं कोई डाउट नहीं करूंगा कि आप हर रोज नहाते नहीं हो या नहीं, ये क्वेश्चन भी मैं नहीं पूछूंगा। तो नहाते हम लोग हर रोज हैं। सो बॉडी को क्लीन करते हैं, स्किन को क्लीन करते हैं, उसको प्रॉपर ड्राई करते हैं। लेकिन जब बात आती है बाल की, हम लोग उसको ठीक से क्लीन नहीं करते, या फिर ऑल्टरनेट डेज पे उसको क्लीन नहीं करते हैं, शैम्पू नहीं करते। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो 4 दिन में 5 दिन में एक बार शैम्पू करते हैं, ये 5 दिन में एक बार बाल को क्लीन करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है वो हफ्ते में एक बार, संडे टू संडे। एम आई राइट? आपने भी काफी सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो 3 दिन में 4 दिन में या 5 दिन में एक बार शैम्पू करते हैं, या फिर कई लोग को देते हैं संडे टू संडे, आज संडे है तो आज बाल को क्लीन करूंगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है 15 दिन में एक बार, कई कई लोग महीने में एक बार, और बहुत ही अगर पुण्य किसी ने किया है तो वो दिवाली तो दिवाली, सिर्फ दिवाली में एक बार ही बाल को क्लीन करेंगे। जोक से पार्ट, बट यस, वाई हेयर केयर इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, क्या जो ये प्रॉब्लम हो रहे हैं वो सिर्फ बाहर से हो रहे हैं? आंसर इज नो। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो वो ओवरऑल हेल्थ की बात हमारे, देखिए हेयर केयर सेशन में, पर्सनल केयर सेशन में, ब्यूटी केयर के सेशन में भी आप देखेंगे हम ऑलवेज बात करेंगे ओवरऑल हेल्थ केयर के बारे में। तो जो मैं खाना खाता हूं उसका इम्पेक्ट भी मेरे बाल के ऊपर होगा। अगर आप इस बात से एग्री करेंगे तो यस लिखिएगा चेक टू। अगर मैं जो पानी पीता हूं उसका इम्पेक्ट भी मेरे बाल के ऊपर होगा। मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है, हेल्दी है अनहेल्दी है, उसका इम्पेक्ट भी मेरे बालों के ऊपर होगा। जो मैं खाना खा रहा हूँ उसका जो न्यूट्रिशन है, उसमें जो न्यूट्रिशन है उसका इम्पेक्ट भी मेरे बालों के ऊपर होगा। तो जब हम बात करते हैं हेयर केयर की, फिर चाहे वो कोई भी सीजन हो, समर हो, मॉनसून हो या विंटर हो, ये जो लाइफस्टाइल है वहां पे अगर जब तक मैं सुधार नहीं करूंगा, इसका सही इम्पेक्ट मेरे बालों के ऊपर नहीं होगा। और इसीलिए हम हमारे सेशन में भी आज हम देखेंगे, हमारे एक्सपर्ट भी जो बात करेंगे वो देखेंगे, वो आपको बताएंगे कि अंदर से भी आपको अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, स्कैल्प को हेल्दी कैसे रखना है, हेयर को हेल्दी कैसे रखना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बाहर से भी जो हमारा रेंज है, पूरा टेक्निक रेंज, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, उसके बारे में भी हमें जानकारी यहाँ पे। तो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हमें बाल को हेल्दी रखना है, राइट। सो आप सब लोग तैयार हैं? गिव मी थम्स अप, और आप यस लिख के भी बता सकते हैं, सो दैट वी विल कॉल अवर एक्सपर्ट। उसके बाद हम हमारे एक्सपर्ट को बुलाएंगे जिनके पास, जो मैंने बताया था, बहुत ही डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी रिगार्डिंग हेयर केयर, राइट। सो मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ वर्चुअल स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के एक्सपर्ट और आप सबके चहेते एक्सपर्ट संगीता गुप्ता जी, जो एसोसिएट मैनेजर है R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ओवर टू यू संगीता।
नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता गुप्ता फिर आपके सामने, आपके जो प्यार है उसकी वजह से मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ एक टॉपिक को लेकर। और ये टॉपिक कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल न्यू है। ये बहुत नोन टॉपिक है। और मतलब आप लोग आधा से ज्यादा आप तो मास्टर्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली। मतलब इसमें हार्डली आपको लगेगा कि अरे ये तो इन्होंने पहले ही बता रखा है। एंड हम तो हम उस चीज को अडॉप्ट भी करते हैं और उस चीज को फॉलो भी करते हैं। तो लाइकली किसी को होगा कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट स्टिल बहुत सारे नए लोग भी मैं शायद जुड़े हो हमारे साथ, तो उनके लिए भी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा ये सेशन। सो कमल, जस्ट थैंक यू, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। सो कमल ने बहुत कुछ आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पहले ही पुट अप कर लिया आपके सामने शायद। सो अब मैं आपके सामने जस्ट जानना चाहूंगी कि सबने बता तो दिया कि मॉनसून सबको बहुत पसंद है। मतलब मोस्ट ऑफ हमारी जो जनता है उनको मॉनसून बहुत पसंद है। और मैं भी, लाइक मेरा भी खास मॉनसून मुझे भी बहुत पसंद है। बट कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज कुछ अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आती है। नॉट नेसेसरीली कि हर अच्छी चीज हमेशा अच्छी हो। अनटिल अनलेस हम उस चीज को कितना यूज करते हैं और उसको किस तरीके से यूज करते हैं और उसका मजा हम किस तरीके से लेते हैं। सो रेन हम सबको पसंद है, मॉनसून बहुत अच्छा लगता है। तो जस्ट मैं आपसे एक सवाल मैं भी करना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि मॉनसून में स्पेशली आपके बाल कुछ, कहते हैं ना, या तो नटखट हो गए हैं, कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं आपके साथ। मतलब जैसा आप चाहते हैं वो वैसे नहीं है। So just give me answer, yes, no. Just I'm waiting for your answer. So please help me with your answer so that I can start the session. Parallelly, मैं start भी करती हूँ. So it's not all about only on the monsoon. सो एक आज हम एक स्टोरी की तरह अंडरस्टैंड करेंगे। सो क्या बाल होते क्या है, उसके साइंटिफिक वे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, साइंस को ब्रेक करके इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मॉनसून का इफेक्ट होता क्यों है, हमारे बालों पे क्या होता है, हमारे स्कैल्प पे क्या होता है, और क्या प्रॉब्लम्स अराइजेस होती हैं। हाउ कैन वी कैन ब्रेक बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं उस प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं विद द बेसिक सम वेरी बेसिक चीज अडॉप्ट करके हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। uh, हम अपने स्कैल्प की कंडीशंस को कैसे हम चेक कर सकते हैं। बेसिक टिप्स एंड ट्रिक के साथ हमारे बालों को लेके हमारी कैसी मिथ्स हमें हम धारणाएं हमने बना रखी हैं, पर असलियत में सच्चाई क्या है, हम उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। एंड लास्ट हम थोड़े से गोल्डन रूल्स को अडॉप्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, विच इज रियली नीडेड इन आवर मॉनसून फॉर अ गुड एंड हेल्दी हेयर एंड स्कैल्प के लिए। ओके, सो आई कैन सी बहुत सारे लोग के आंसर्स आए हैं। यस यस, फ्रीजी बहुत खराब हो जाते हैं। समवन सेइंग मोस्ट ऑफ पीपल, मतलब आप क्या, मतलब मुझे, मतलब आई एम बीइंग साइंटिफिक पर्सन, स्टिल मेरे बाल भी मिसबिहेव करते हैं। दो मुझे सब टेक्निक्स पता है, बट स्टिल ये मौसम का जादू है। कहते हैं ना, मौसम का ही जादू है जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट हम उस प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली हम उसको फिक्स कर सकते हैं। ओके, सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। जस्ट क्विकली हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। होप माय स्क्रीन इज विजिबल। कमल, कैन यू? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, या सो जैसा कि मैंने कहा, स्टोरी मैंने आपको बता दी। हमारी स्टोरी को हम अंडरस्टैंड करेंगे हेयर केयर के लिए। बालों, हम कमल ने ये पॉइंट भी कवर किया, हम अपने जिस तरीके से फेस का ध्यान रखते हैं, स्पेशली नॉट ओनली हम बात करें कि ओवरऑल ईयर की बात करें, स्पेशली हर ड्यूरेशन पे। अगर समर है तो हम ध्यान रखते हैं उस तरीके से, विंटर है तो उस तरीके से हम ध्यान रखते हैं। स्टिल मॉनसून, मॉनसून में भी हमारी स्किन भी बहुत तरीके से मिसबिहेव करती है। ऐसा हमें धारणा होती है लोगों की कि मॉनसून में देर इज नो सन, सो वी डोंट नीड सनस्क्रीन। नो, नॉट एट ऑल। इसी तरीके से जिससे हम फेस का ध्यान रखते हैं, हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, हम उसको हाइड्रेट रखते हैं। हाँ, हर सारे हम स्किन केयर रूटीन को अडॉप्ट करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं इन मॉनसून। इन सेम वे, आर वी रियली हम अपने बालों का भी इस तरीके से ध्यान रख रहे हैं? बिकॉज मॉनसून में ऐसा क्या होता है हर किसी को पता है। स्पेशली मैं हमारे दिल्ली एनसीआर में जस्ट बात करूं कि मॉनसून
कहने को तो है, बट उतनी बारिश यहाँ नहीं हो रही है जो कमल ने क्वेश्चन किया, यहाँ पे इतनी बारिश नहीं हो रही है, बट स्टिल अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो इतना ह्यूमिड कंडीशन हो जाता है कि मतलब इट्स वेरी, मतलब इट्स कांट सर्वाइव द कंडीशन। तो स्किन की जो हालत है तो है, स्किन के साथ साथ हमारे हेयर्स को भी उतनी ही प्रॉब्लम्स को से गुजरना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस मॉनसून, रीजन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, स्वेट, इतना स्वेट, मतलब आप बिना एसी के तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हो, ऐसी कंडीशन होगी। सो एसी तो हर जगह हमारे साथ तो नहीं हो सकता है, because of the sweat, आपके इवन ऑयल्स, आपके सीबम सिक्रीशंस होती हैं, आपका मॉइस्चर इम्बैलेंस होने लग जाता है बिकॉज आपका बैरियर वीक होने लग जाती है स्कैल्प के, और ऊपर से पोल्यूशन, पोल्यूशन एंड डर्ट, ऐसे कि बारिश में वो इतने एक्टिव ट्रिगर हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये जो आपका मॉइस्चर हो गया, पोल्यूशन हो गए, रेन वाटर हो गया, ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत लीथल कॉम्बिनेशन हो जाता है, वेरी, इट्स अ वेरी नॉट वेरी गुड फॉर आवर हेयर। सो फॉर दैट ये जो ये कॉम्बिनेशन ये तो रहेंगे, ये नेचर का दिया हुआ है। पोल्यूशन हाँ हम ध्यान रख सकते हैं, बट इन सब चीजों को वी कैन इजिली ओवरकम टू जो हमारे हेयर की प्रॉब्लम्स, जैसे कि बहुत सारे, इवन आई कैन सी इन चैट आल्सो सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, आई विल कम अप विद आंसर्स आल्सो विद दोस क्वेश्चंस, कि आपके बाल जो वीक हो जाते हैं, फ्रजाइल हो जाते हैं, बहुत ही फिजी हो जाते हैं बिल्कुल आपके बाल, जैसे आम भाषा में कोई कहता है यार मेरे झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं, इतने मतलब फ्रिजी हो जाते हैं, इतने ब्रिटल हो जाते हैं कि आप हल्का सा भी उसको खींचोगे वो इजिली ब्रेक हो जाता है। सो देर मस्ट बी, आप कुछ तो उसके ऊपर ऐसा असर हुआ है आपके बालों पे कि बिकॉज ऑफ दैट ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं। सो ओके नाउ, सो एक क्वेश्चन मेरे लिए आपके लिए और है, सो सॉरी अगर आपको लग रहा है मैं क्वेश्चन पुट अप करनी, बट स्टिल जैसे कि हम बहुत सारे डेज सेलिब्रेट करते हैं, राइट, देयर आर सो मेनी डेज हमारे यहाँ सेलिब्रेट होता है, बी इट्स मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे, और इफ यू कैन टॉक अबाउट लाइक हार्ट लिवर डे, डॉक्टर्स डे, आर इज देयर एनी कोई ऐसा दिन हमारे बालों के लिए भी है क्या, नेशनली कोई अवेलेबल है क्या, किसी को जानकारी है उस चीज की? आप मुझे, अगर किसी को पता है तो प्लीज लेट मी नो कि हाँ ना, या अगर हाँ पता है तो ऐसा कौन से दिन को हम नेशनल करके कोई हेयर डे ऐसा कुछ है वाकई में जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इज इट देयर? सो जब तक आप आंसर्स लिखते हैं तब तक मैं आपको बताती हूँ आंसर, आई एम वेटिंग, तब मैं आगे बढ़ूं। ओके, आई एम नॉट गेटिंग आंसर, don't think so, no hair day, okay, got your reply, okay, so okay, अब जैसा कि आपने कहा कि no hair day, I don't think so is there because हम अपने बालों को इतनी इंपॉर्टेंस शायद कोई देता ही नहीं है कि तो उसके लिए कोई डे सेलिब्रेट होगा आपको लगता है, बट नो, दैट इज नॉट द रियलिटी। सो वी हैव अ नेशनल हेयर डे जो कि हर 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। सी मतलब हम इतना कुछ बालों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट सो मच अवेयर कि ऐसा भी एक दिन होता है। सो डियर फ्रेंड, यस वी हैव, एक हमारे लिए एक बालों के लिए भी एक दिन है, जिस उस दिन हम कह सकते हैं कि ओके जस्ट वो बालों के लिए डेडिकेटेड होता है कि आप अपने आप को पैम्पर फील करें, यू मेक अ डिफरेंट स्टाइल, यू कैन एजुकेट करें, एम्पावर करें लोगों को, इंस्पायर करें कि ओके सो यस दिस इज द बेस्ट वे, जिस वजह से आप अपने हेयर को केयर करें, so that it will going to build a community, okay, and it will be owner for your identity. So this is how we celebrate a national hair day on every 1st of October. So just aap log ke liye, okay, someone has said 20th August probably, but the national hair day comes on 1st of October, okay। चलिए, सो नेशनल हेयर डे हमने समझा, अब थोड़ा सा आप साइंस की स्टार्ट करते हैं। हम साइंस से पहले, हाँ कोई चीज अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम होने के पीछे की हम पहले बेसिक साइंस को अंडरस्टैंड करते हैं। सो या बहुत आप सबको इजीली पता है ये हमारे हेयर्स के 3 लेयर्स होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, वेरी इट्स अ वेल अवेयर टर्म। सो क्यूटिकल, क्विकली आई टेल, क्यूटिकल जो हमारा आउटर लेयर, दैट इज द शाफ्ट विच इज आप जो बालों को देख सकते हैं, दिस इज द क्यूटिकल। एंड ये जो क्यूटिकल होता है ये प्रोटेक्ट करता है बेसिकली इंटरनल हेयर के जो हमारे लेयर्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला को। बट विद द प्रोटेक्शन इट हैज अ मोर फंक्शन ऑल्सो।
कि आपका जो क्विटिकल होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक फिश के स्केल का डायग्राम है, जो एक मछली की स्किन होती है, जिस तरीके से टाइटली पैक्ड है जो ये सेल्स, बेसिकली स्किन आई कैन से, इसी तरीके से हमारा जो क्यूटिकल, जो हमारी जो लेयर होती है क्यूटिकल हेयर की, अगर इफ यू सी अंडर अ माइक्रोस्कोप अगर आप देखेंगे, तो ये इसी तरीके से एक सेल्स आपको दिखेंगी जो बिल्कुल टाइटली कॉम्पैक्ट पैक्ड होती हैं। और ये क्या करता है, जो चीज अगर बहुत वेल नोन है, कोई चीज अगर टाइटली पैक्ड हो तो उससे कोई चीज आर पार होना बहुत मुश्किल होती है। ओके, सो अगर टाइटली पैक्ड है तो इट मीन्स इट्स अ हेल्दी हमारे हेयर है, क्यूटिकल में कोई डैमेज नहीं है हमारा, तो वो सारे सेल ओवरलैप है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये करती क्या है, सो ये हमारे इनर लेयर को प्रोटेक्ट करती है एक तो, दूसरा हमारे मॉइस्चर को रिटेन करती है। सो मॉइस्चर नॉट ओनली फॉर आवर स्किन but for the hair also it's a very important to retain the moisture, and with the moisture हमारी शाइन को भी मेंटेन रखती है। अब शाइन एक छोटा सा टर्म है, आपको लगता है कि शाइन कैसे, मतलब जब तक हम शाइन बालों में आपको कि आखिर शाइन इतना मैटर क्यों करता है, शाइन मैटर करता है फॉर योर गुड लुकिंग हेयर्स, पर ये शाइन कम क्यों हो जाता है, आपको कभी लगता है कि मेरे बाल इतने शाइनी नहीं है, मेरे बाल बहुत डल हो रहे हैं, हैव यू एवर थॉट ऑफ कि ऐसा होता क्यों है? जस्ट सिंपल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास एक प्लेन स्मूथ एक कपड़ा है, ठीक है, अगर आप उस पर लाइट फोकस करेंगे तो उस वो चमकेगा कपड़ा, बिकॉज क्या होता है कि वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। तो जब भी आप लाइट की रोशनी उस कपड़े पे डालेंगे तो वो जो लाइट होगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा और वो हमें शाइन, हमें आंखों को शाइनी दिखेगी, ठीक है। वहीं पे अगर आप एक दूसरा कपड़ा लेते हैं, वो थोड़ा सा रफ हो, स्केली हो, ब्रिटल है, कहीं से वो फटा हुआ है, बहुत घिसा हुआ हो, उसी अगर कपड़े पर अगर आप लाइट डालेंगे तो उसपे क्या होगा, वो आप जैसे कि पहले वाला कपड़ा शाइन कर रहा था वैसे ये दूसरा कपड़ा शाइन नहीं करेगा। द रीजन, बिकॉज आप जैसे ही उस पर लाइट की रोशनी पड़ती है तो वो लाइट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होने की जगह वो स्कैटर्ड हो जाता है, स्कैटर्ड यानी कि इधर उधर वो फैल जाता है। तो जितना रिफ्लेक्शन होना चाहिए शाइन के लिए उतना हमें वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक कि आपका जो हेल्दी हेयर है इट विल गोइंग टू शाइन। अगर वही यहाँ पर डैमेज हेयर है, डल है, टॉर्न है, चिप्ड हेयर है, तो बिकॉज वहां पे लाइट को रिफ्लेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज वो आपके उबड़ खाबड़ है, आपके लेयर्स, आपकी जो हेयर शाफ्ट वो प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है, देर मस्ट बी सम हडल्स, जिसकी वजह से जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाता है, तो शाइन नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट द कॉटेक्स, द सेकेंड लेयर, वेरी वेल नोन कि ये जो कॉटेक्स होता है यही जो लेयर है जिसमें हमारे बाल के हेयर पिगमेंट्स, बेसिकली द मेलानिन जो हम कहते हैं, वो कंट्रीब्यूट करता है इस कॉटेक्स लेयर से। अगर क्यूटिकल हमारा अगर लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो अल्टीमेट हमारे कॉटेक्स पे उसका इम्पैक्ट आता है। हम बालों को जब ब्लीच कलर कराते हैं तो कलर कराना इज नॉट कि आप अगर आपके हेल्दी हेयर है तो आपको आप सलून में जब भी कलर कराने जाते हैं तो ऑलवेज यू सी कि जब कलर कराते हैं उससे पहले व्हाट हैपन कि सैलून में जो एक्सपर्ट्स होते हैं पहले वो आपके बालों को ब्लीच करते हैं। वाई दे डू सो, क्या जरूरत पड़ी उनको ब्लीच करने को, सिंपल कलर लेके वो तो लगा भी सकते हैं, बट देर इज अ साइंस रीजन कि जब तक आपका क्यूटिकल, जैसे कि जो मैं आप देख रही जो स्केली स्किन है, जब तक ये ओपन नहीं होगा तो तब तक बाहर की एक्सटर्नल चीज उसके अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो अडॉप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए वो पहले क्यूटिकल की आपको डैमेज करते हैं, ब्लीच करके क्यूटिकल्स को डैमेज करते हैं, उसको पोरस बनाते हैं, ताकि आपका एक्सटर्नल जो कलर वगैरह है वो उस कॉटेक्स पे वहां पे जाके आपके हेयर स्ट्रैंड्स पे वो कलर चढ़ सके। सो दिस इज हाउ वी डैमेज आवर हेयर वाइल कलरिंग। एंड द मेडुला इज द द थर्ड पार्ट, दैट इज द मोस्ट द इनर मोस्ट पार्ट होता है हमारे हेयर के लेयर्स का, जो हमारे हेयर को स्ट्रेंथ देता है और एक इंसुलेशन की तरह काम करता है। और इट्स नॉट नेसेसरी कि मेडुला हर किसी के हेयर के लेयर्स में वो प्रेजेंट हो, इट डिपेंड्स कि आपका हेयर का थिकनेस कैसा है। अगर आपके हेयर बहुत थिक है तो देर मे बी चांसेस कि वहां पे मेडुला का प्रेजेंस होता है। ओके, so this is what we have seen this image earlier also in our slides. So this is the normal, the cuticle. As you can see, जो मैंने कहा कि ये फिश की तरह बिल्कुल नॉर्मल इंटैक्ट है, पैक्ड है। जैसे मैंने कहा कि पोरस ओपन, पोरस यानी कि जब हम उसको थोड़ा सा ट्रीट कर देते हैं हमारे क्यूटिकल्स को, तो व्हाट हैपन कि वो ओपन होने लग जाते हैं। सो दैट्स रीजन वो पोरस हो जाता है, बाहर की चीजें उसके जल्दी से वो अगर पानी में डाला वो एब्जॉर्ब कर जाएगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा।
द नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा पोरस क्यूटिकल। एक्स्ट्रा पोरस इन द सेंस कि जब और डैमेज कर देते हैं तो वो और खुल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल कांटों की तरह, थॉर्न की तरह ही हो चुका है एक्स्ट्रा पोरस। तो एक्स्ट्रा पोरस चीजों में क्या होगा कि आपकी चीजें इजीली आ तो जा रही हैं और लॉस भी वैसे ही हो रहा है। हमारे जो इंटरनल बॉडी हेयर का जो मॉइस्चर होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सडनली बिल्कुल लॉस होना शुरू हो जाता है। ओके, एंड दिस फोर्थ वन यू कैन सी ये टोटली अ डैमेज क्यूटिकल है हमारा, जो बिल्कुल हमने इसको एकदम कलर करके बिल्कुल डैमेज कर दिया है। एंड द लास्ट दैट यू कैन सी दिस इज, अब क्यूटिकल कलर तो हमने हेयर को कलर भी कर दिया है, कलर के साथ साथ उसको हम फिर से एक एडेड चीज ट्रीट करते हैं, थर्मल ट्रीटमेंट देते हैं, हम हीट देते हैं उसको स्टाइलिंग करने के लिए। तो विद कलर एंड विद द हीट वो टोटली बिल्कुल डैमेज हो जाता है। जब हमारे बाल कहते हैं ना कि झाड़ू की तरह हो गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं, दिस इज द वन ऑफ द रीजन। एंड यू नो वेरी वेल, एक ये आपका, सॉरी, हाँ, सो दिस इज द वन द एक्सपेरिमेंट जो मैंने पहले भी आपको दिखाया है। एंड ये एक्सपेरिमेंट जस्ट आई एम शोकेसिंग फॉर द न्यू पर्सन who has joined in our today session. So आप देख सकते हैं, एक ये बोल है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट खुद के हेयर्स के ऊपर मैंने किया है, बिकॉज मैंने अपने भी ओके स्टाइल हर किसी को पसंद होता है, न्यू लुक देना होता है, सो दैट्स उसकी वजह से हम हेयर कट कराते हैं, हेयर स्टाइल करवाते हैं, कलर करवाते हैं। सो ये दो हेयर्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेयर्स एक बोल के अंदर है। सो एज यू कैन सी द हेल्दी हेयर, दिस इज अ जेट ब्लैक, ये मेरा हेयर है जो आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस भी यू कैन इजिली सी। सो व्हाट हैपेंड, मैंने अपना एक हेल्दी हेयर और एक डैमेज इन द सेंस कलर्ड हेयर, जो मैं कह रही हूँ डैमेज ऑब्वियसली हो चुका है, बिकॉज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था साइंस बिहाइंड हाउ वो डैमेज कैसे हुआ। जब मैंने इन दोनों हेयर्स को मैंने एक बोल में डाला तो क्या हुआ कि मेरा हेल्दी हेयर है वो फ्लोट कर रहा है, वो सिंक नहीं किया। रीजन, उसकी क्यूटिकल्स इंटैक्ट है, पैक्ड है, वो लूज नहीं है। अगर लूज होता तो वो पानी उसमें एब्जॉर्ब करता, पानी को हैवी होता और वो सिंक हो जाता, बट वो नहीं हुआ। बट डैमेज हेयर लाइक जैसे मैंने डिप किया विद इन 5 और 10 मिनट्स में, वो धीरे धीरे वो, बिकॉज उसके क्यूटिकल स्पोरस थे, ओपन था, तो वो धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब किया और नीचे नीचे सिंक हो गया। दिस इज वी कैन जस्ट अ क्विक चेक फॉर द हेल्दी एंड द डैमेज हेयर दैट वी कैन डू। ओके, आफ्टर द लेयर्स अगेन द इम्पॉर्टेंट हमारे हेयर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमारे की कंपोनेंट्स, जो द हेयर शाफ्ट, दिस इज व्हाट द विजिबल जो पार्ट हमारा है, जो हमें दिखता है, हमारा शाफ्ट। दूसरा हेयर फॉलिकल एंड तीसरा हेयर रूट। सो हेयर फॉलिकल को मैं थोड़ा सा इम्फसाइज करूंगी। आप जैसे कि देख सकते हैं इस इमेज में, सो व्हाट हैपन इन दिस इमेज, ये एक हमारा हेयर फॉलिकल का इमेज है। हेयर फॉलिकल कैसे होता है, इट्स लाइक अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो पिंक पोर्शन जितना देख रहे हैं, दिस इज आर द हेयर फॉलिकल। और हेयर फॉलिकल हमारे हेयर शाफ्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, एक लेयर के अंदर उसको ऐसे बल्ब के अंदर वो हमारे अंदर से हेयर स्ट्रैंड्स हमारे बाल निकलते हैं। एंड विद द फॉलिकल्स, फॉलिकल और मजे की बात ये है कि जो हेयर फॉलिकल होते हैं, मैंने आपसे पहले शेयर नहीं किया, जस्ट वांट टू शेयर कि जब हम पैदा होते हैं, सो हम काइंड ऑफ 5 मिलियन ऑफ हेयर फॉलिकल्स के साथ हम बर्थ लेते हैं, बिकॉज हमारे ओवरऑल बॉडी पार्ट्स में बाल हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, राइट। बट वी हम जन्म लेते हैं 50 मिलियन 5 मिलियन हेयर फॉलिकल्स के साथ जन्म लेते हैं, और जिसमें से 1 मिलियन हमारे स्कैल्प में फॉलिकल्स होते हैं, 1 मिलियन, बाकी के अदर बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो हाउ वी एज, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हेयर फॉलिकल्स गेट एंड विल देयर सी द हेयर ग्रोथ। एंड एनी हाउ जो हमारे हेयर का भी एक साइकिल होता है, एनाजन, टेलोजन, कैटाजन फेसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके ड्यूरेशन होते हैं, जहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है, फॉल ट्रांजिशन फेस आता है और शेड होता है। दिस इज हाउ द हेयर फॉलिकल्स वर्क। और हमारा जो हेयर रूट होता है, जो मैंने बताया आपका, ये हेयर रूट हमारे हेयर फॉलिकल, हेयर शाफ्ट के बीनीथ होता है, जो विच इज अटैच विद द ब्लड वेसल्स, जिससे हमें हमारे हेयर फॉलिकल्स को विद द ब्लड वी गेट सो मच ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन मिलता है।
एनवायरमेंटल रेगुलेट होता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स हेल्दी होते हैं। हेयर फॉलिकल हेल्दी होंगे तो हमारा हेयर ग्रोथ अच्छा होगा। ओके, ओके, नाउ सो नेक्स्ट इज, हमने अपनी हेयर की एनाटॉमी, लेयर को अंडरस्टैंड किया। uh, जैसे कि हमारी स्किन होती है, सो जिस तरीके से हमारी स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं हम, ओके, इन सेम वे जो हमारी हेयर होती है, हेयर भी हमारे ओवरऑल बॉडी और स्कैल्प के लिए स्पेशली इट्स ऑल्सो अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एंड फॉर अदर बॉडी पार्ट्स एज वी कैन सी कि हमारा जो स्कैल्प है, सर्दियों में अब हमेशा ये होता है कि जब कोई गर्मियों में किसी ने अपने बाल बिल्कुल बाल्ड हो गए, अगर उनके बाल ड्यू टू सम रीजन उन्होंने बाल अपने अगर पूरे कटवा दिए हैं, तो वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम जब भी धूप में जाते हैं और मे बी वो मानसून में भी अगर बाहर निकल रहे हैं, तो वो ऑलवेज मतलब वो अपने हेयर को कवर करके निकलते हैं, राइट? तो दैट्स हाउ, गर्मी में स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि वो प्रोटेक्शन से रिलेट करना चाह रही हूँ। तो कैसे वो हमारे हेयर, हमारे स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सन रेज। ओके, सो एंड नेक्स्ट जो हमारा हेयर होता है, हमारे आईज, हमारा आईज पे जो हेयर होता है वो भी डस्ट से, जर्म से एज अ प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। जब भी हमारे आंखों कुछ भी आता है तुरंत हम ब्लिंक करते हैं। ओके, और वो मे बी मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ आवर हेयर, सम डस्ट आई पे ट्रैप हो जाते हैं, डर्ट होते हैं, स्वेट्स होते हैं, और हमारे आईज को वो सेफ रखते हैं। नोस्ट्रिल, नोज के अंदर जो हमारे हेयर्स होते हैं, इन सेम वे जैसे वो आईज के हेयर आपको जस्ट इट ट्रैप द जर्म्स, वो हमारे से फिल्ट्रेट की तरह भी काम करते हैं, इतने पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करते हैं व्हेन एवर ब्रीथ। सो देयर इट हेल्प आवर नोस्ट्रिल हेयर्स फ्रॉम द जर्म्स एंड द पोल्यूटेंट्स ऑल्सो। बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में वो हेल्प करते हैं। तो दिस इज हाउ हमारे हेयर भी जो होता है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ओके, नाउ द रियल स्टोरी जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं अपने इस टॉपिक के जरिए। सो ऐसा मॉनसून जो एज अ पैराडॉक्स हमारे ये जो स्कैल्प और हेयर ऐसा क्यों मिसबिहेव करने लग जाते हैं, क्यों वो शैतानी करते हैं हमारे बालों के साथ और स्कैल्प के साथ? सो लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। सो हर किसी को द बेसिक स्टेप, बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है? बारिश तो होती ही होती है, ठंडक ठीक है हुई, बट साथ साथ अगर थोड़ी बारिश हुई, थोड़ी बारिश होने के बावजूद ह्यूमिडिटी लेवल इतना इंक्रीज हो जाता है कि हमारे ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे नॉट बिकॉज वन रीजन इज द ह्यूमिडिटी, प्लस जो रेन, जो हमारे जो बारिश में जो बारिश की वजह से जब जो हमारे हेयर के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है, प्लस टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन एंड प्लस पोल्यूशन। तो ये जो चारों चीजें जब मिलती है ना, तो ये हमारे स्कैल्प और हेयर के लिए एक स्ट्रेस की तरह काम करती है। सो जब भी ये हमारा द एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारा, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये पोल्यूशन, टेम्परेचर, द रेन एंड द ह्यूमिडिटी, ये सारे हमारे स्कैल्प में क्या करेंगे? हमारे एक तो सबसे पहले स्वेट, एनी हाउ फेस पे, साथ साथ स्कैल्प पे भी स्वेट इंक्रीज कर देते हैं, स्वेट। दूसरा, सीबम, हमारे ऑयल का सिक्रेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, हमारे बैरियर्स को वीक कर देते हैं। बैरियर्स वीक हो जाते हैं, एवरीवन नोज कि आपका इंटरनल स्कैल्प का आपके हेयर का मॉइस्चर लॉस होने लग जाता है, जिसकी वजह से देयर लीड टू बी सो मेनी प्रॉब्लम्स। आपके आई कैन से इवन द स्कैल्प के माइक्रोबायम, जो हम कहते हैं ना, हमारे गुड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बैलेंस में भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, उनके काउंट में भी इम्बैलेंस होने लग जाता है। और हमारे बालों पे जो फंगल ग्रोथ, दैट इज, जैसा आप में से किसी का एक क्वेश्चन भी है कि आपके उनके हाफ ऑफ स्कैल्प में कोम नहीं कर पाते, रीजन देयर इज सम वुंड इज देयर। ओके, अगेन वुंड तो है, बट एज ए बेसिक लाइन हम वुंड, मे बी व्हाट हैपन, वुंड इज बेसिकली हेयर पे कैसे हो सकता है? फंगल इन्फेक्शन, द मोस्ट द चीज इज मोस्ट द प्रोबेबिलिटी कि वहां पर उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जो एक वुंड में कन्वर्ट हो गया है। सो सर, सो आपके जो फंगस, अब वो फंगस क्यों, वाई देर इज फंगस हैपन?
सो अब दैट इज वेरी डिफरेंट. वो ही इज सेइंग कि हाफ पार्ट में दैट इज अ पॉइंट टू बी just check with any good ट्राइकोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर, बिकॉज कि जो फंगल को जब ग्रोथ करना होता है, सो उसको एक मॉइस्चर, एक एनवायरनमेंट मिलता है. ओके, पर्टिकुलर उसको मॉइस्चर कंडीशन मिल रही है, उसको वैसा हीट मिल रहा है, तो वो ग्रो कर रहा है. जैसा कि आप हम घर में दही जमाते हैं, राइट? जब हम दही जमाते हैं, जब हमारा दूध एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो गर्म रहता है, लुक वार्म रहता है, उसको गर्माहट उतनी मिलती है, और जो हम उसके अंदर दही ऐड करते हैं उसको जमाने के लिए, तो वो दही तभी बनता है बिकॉज जब उसको कंडीशन प्रोवाइड होता है द बेसिकली. सो हम मॉनसून में बिकॉज ऑफ दैट देयर इज कंडीशंस भी ऐसी मिलती है कि फंगल्स का ग्रोथ बहुत ऑब्वियस होता है. सो वी हैव टू रियली टेक केयर ऑफ आवर स्कैल्प इन दिस मॉनसून कंडीशन. ओके, नाउ सो प्रॉब्लम्स जैसे कि डैंड्रफ एंड स्कैल्प, जो मैंने कहा कि हो सकता है बिकॉज उसको वैसा मॉइस्चर मिल रहा है, उसको टेम्परेचर मिल रहा है. रीजन हम अपने स्कैल्प को रेगुलर क्लीन नहीं कर रहे हैं, सो देयर लीड्स टू द फंगल इन्फेक्शन. एंड फंगल इन्फेक्शन इट्स नॉट ओनली अबाउट द ड्राई हेयर, जो हमारा एक मिथ रहता है कि जब हमारे स्कैल्प ड्राई होती है तभी आपको फंगस होगा. नो, देयर कंडीशन, द मेन इज द कंडीशन. अगर उसको वैसा वातावरण मिल रहा है, द एनवायरमेंट मिल रहा है फंगस को ग्रो करने के लिए, तो वो ग्रो करेगा, बीट ड्राई, बीट ऑयली, बीट कंडीशन बेस्ड. सो इट हैपेंस कि अगर आज मुझे फंगस डैंड्रफ नहीं है, नॉट नेसेसरी कि मुझे कल नहीं हो सकता है अगर देयर बी सम एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर ऐसा है तो वो ग्रो हो सकता है. आपकी ईची इरिटेटेड स्कैल्प हो जाती है बिकॉज ऑफ आपको जो ये डर्ट है जो हमारे मॉनसून में, जो स्वेट्स जो मैंने बताया आपको, इवन द वाटर जो ऑलवेज इट्स रिमेम्बर, जब भी आप बाहर से अगर गए हैं, बारिश हुई है, तो व्हाट हैपन, हम मोस्टली क्या करते हैं, जस्ट वी कम बैक, हम बालों को पोंछते हैं, एंड देन वी समटाइम यूज ड्रायर ऑल्सो. नो, वी डोंट हैव टू डू दिस. आप अगर बारिश से भीगे हैं, जस्ट कम एंड टेक बाथ, जस्ट विद द नॉर्मल जो हमारा वाटर है उससे आप जरूर अपने बालों को धोएं, एंड नेचुरली उसको फिर सूखने दें. दिस नीड टू बी adopt this practice. Then greasy and oily scalp, again because the sebum generation will be there, and reason वो आपकी scalp oily and greasy हो जाते हैं. अब नाउ नेक्स्ट जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगी हेयर फॉलिकल्स, बिकॉज हमारा हेयर कहाँ से ग्रोथ, जब हमारे हेल्दी हेयर फॉलिकल्स होते हैं तो हमारे बालों की ग्रोथ ऑब्वियस अच्छी होती है. सो ये जो मॉनसून जो हमारा एक्सटर्नल, जो मैं कहूँ एक्सटर्नल फैक्टर के साथ साथ इंटरनल फैक्टर भी हमने बहुत कवर किया हमारे लास्ट सेशंस में. एक्सटर्नल फैक्टर हमारे, सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर की हम बात करते हैं. सो अगेन द सेम, द पोल्यूशन भी अलग अलग तरीके के, जो पर्टिकुलर मैटर कहते हैं, पर्टिकुलर मैटर इन द सेंस की द साइज ऑफ द पोल्यूटेंट, बेसिकली कोई 2.5 का है, कोई 10 साइज का है. सो डिफरेंट स्मोक है, स्मॉग है, स्मोक है. सो ये जो पोल्यूशन है हमारे व्हीकल से जो इमिट हो रहा है, हमारे यूवी रेडिएशन से जो हम कहते हैं ना दैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज स्ट्रेस, दैट वो एमिट हो रहा है, रेन की वजह से ह्यूमिडिटी हो रही है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन. सो ये सारे कॉमन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अलोंग विद द सम इंटरनल कंडीशन, मे बी आपका मेडिकल कंडीशन, आपके थायराइड अगर आपको है, and number of internal factors, if you have a disease conditions, if you are not taking a proper diet, not proper nutrition, so all internal and external both are going to impact आपके हेयर फॉलिकल्स को. पॉल्यूशन डिपोजिशन होने लग जाता है, आपकी पोर ब्लॉक्स होने लग जाती हैं. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हम बात करते हैं, जैसे कि जब भी हम रेडिएशन, हम सनस्क्रीन में भी हमने पढ़ा है कि वेन एवर सनस्क्रीन हमारे फेस पे जब रेज हो पड़ती हैं, तो वाई वी अप्लाई सनस्क्रीन, प्रोटेक्ट फ्रॉम द दो स्ट्रेस जो आपकी पॉल्यूटेंट्स की वजह से, जो ROS कहते हैं ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो बनते हैं, वो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, हमारे स्कैल्प के हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करते हैं. पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारे इन्फ्लामेशन होने लग जाते हैं हमारे इंटरनल स्कैल्प्स के ऊपर. इसकी वजह से
इरिटेशन होता है, रेडनेस होती है हमारे, माइक्रोबायोम जो अभी मैं बता रही थी आपको, तो माइक्रोबायोम इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारे। जो माइक्रोबायोम इम्बैलेंस होते हैं, दैट एवरीवन नोज, मैंने बताया हुआ है कि दैट लीड टू अगेन कि इचनेस, आपको ड्राई लगेगा मे बी आपके, बिकॉज आपके बैरियर वीक हो जाती है, देयर विल बी अ वाटर लॉस फ्रॉम द फ्रॉम योर स्कैल्प, एंड देन चांसेस कि आपके जो फॉलिकल्स को, जो हमने पढ़ा था कि फॉलिकल्स कब अच्छे होते हैं, जब एक्सटर्नल फैक्टर एज वेल एज इंटरनल द न्यूट्रिएंट सप्लाई आपको ब्लड के थ्रू आपके फॉलिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से पहुंच रहा है। सो सो दैट्स द रीजन हमारे ये हेयर फॉलिकल्स इम्पैक्ट होते हैं। और क्या होता है उसकी वजह से, हमारे हेयर ब्रिटल हो जाते हैं, फिजी हो जाते हैं। जो जितना आपके हेल्दी हेयर को आपको जोर लगाना पड़ता है तोड़ने के लिए, आपके ब्रिटल वो हेयर थोड़े से फोर्स में इजीली ब्रेक हो जाती है, आपके हेयर फॉल इंक्रीज हो जाते हैं। आपको आपको लगता है कि आपकी हेयर की ग्रोथ स्लो हो गई है, बिकॉज द रीजन मे बी जो हमारे जो साइकिल होती है, हेयर साइकिल, जो एनाजन कैटाजन टेलोजन फेज, तो वो जो ड्यूरेशन है वो शायद प्रॉपर बिकॉज ऑफ दीज रीजन वो अपने ड्यूरेशन पे रह नहीं पा रहा, सर्व नहीं कर पा रहे अपनी एक्टिविटी को, वो शिफ्ट कर जा रहा है दूसरे फेज में। द रीजन आपको लग रहा है कि आपकी हेयर की ग्रोथ स्लो हो जाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर, अगर आपने स्कैल्प का ध्यान रखा, हेयर का ध्यान रखा, अल्टीमेटली आपके हेयर फॉलिकल्स का भी ध्यान रख सकते हैं। बट अगेन द इंटरनल, द लाइफस्टाइल, द हैबिट, द न्यूट्रिएंट्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर फॉलिकल्स। ओके, सो जो हमने अंडरस्टैंड किया, जस्ट ये एक साइकिल की तरह रिप्रेजेंट किया हमने यहाँ पे कि जो ये आपके मॉनसून में आपके जो स्ट्रेसर्स होते हैं, आपके पोल्यूटेंट्स, रेन, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, सो व्हाट हैपन, ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, आपके बैरियर डिस्टर्ब करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंड्यूस करता है, दिस पोल्यूशंस, यूवी रेज की वजह से आपके स्कैल्प और हेयर को डैमेज करता है, फॉलिकल्स को डैमेज करता है, इंफ्लामेशन देता है, और जिसकी वजह से देयर यू कैन सी अ एन नंबर ऑफ हेयर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। सो अगर कोई चीज एक साइकिल फॉलो कर रही है, अगर इट्स अ बैड साइकिल, ओके, उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वी नीड टू ब्रेक दैट साइकिल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस साइकिल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अब हम इस साइकिल को ब्रेक कैसे करेंगे? सो सिंपल, ऑलवेज क्लीन, प्रोटेक्ट, हाइड्रेट, नरिश और स्ट्रेंथ, ये आपके जो ये 5 चीजें हैं, इस हैबिट को अडॉप्ट करना है आपको टू ब्रेक दिस मॉनसून स्ट्रेसर साइकिल। ओके, कैसे कर सकते हैं? एवरीवन नोज, जस्ट नीड अ क्विक रिवीजन। सबसे पहले यू नीड टू जेंटल रेगुलर क्लिनजिंग, लाइक again not daily, at least 2 to 3 times in a week with your mild shampoo, so that it can remove the build up sweat, sebum, जो भी आपके स्कैल्प पे है, जो पोल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मेटल्स अगर अगर वहाँ पे बिल्डअप हो रखा है, जिसने आपके पोर, आपके फॉलिकल्स के पोर को क्लॉग कर रखा है, दैट नीड टू बी रिमूव। ओके, देन आपके स्कैल्प को हाइड्रेट रखना है, दिस शुड बी विद सम योर द सीरम और द टॉनिक, जस्ट यूज सम टॉनिक्स ऑन योर scalp, and you can just use some serum also on your hair strand for your hydration. देर मस्ट बी some ingredients उसके अंदर से, हाइड्रोनिक एसिड जो नेचुरल है आपका, एलोवेरा, ऐसी चीजें वाली प्रोडक्ट्स को वी शुड एम्फसाइज। देन आपके स्कैल्प को स्ट्रेंथन रखना है, उसके बैरियर को, सो दैट कि आपका वहां से मॉइस्चर लॉस ना हो, like the products which can be again used on the scalp, which contain some kind of those ceramides, the niacinamides जो होते हैं हमारे, जो strengthen करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम द पोल्यूशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से अपने को बचाना है। सो यू मस्ट यूज जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो it should contain the antioxidant. So obviously in our most of our setting product contain the good antioxidant, good hydrating agent. So obviously, so there we have a solution to break the stressor cycle of our monsoon. That's how नरिश करना है, हमारे रूट्स को स्ट्रेंथन करना है, यूज करना है, आपको ऑयल यूज करना है, just but with the proper uses, the way what we have to follow, the criteria of uses that need to be followed.
आपकी ह्यूमिडिटी को मिनिमाइज करना, सो दैट आपके हेयर्स डैमेज ना हो। वो कैसे कर सकते हैं? आपको एक्सटर्नल फैक्टर जो है सो है, बट हम विद दैट वी अगेन कलर आवर हेयर, वी गिव लॉट्स ऑफ हॉट ट्रीटमेंट टू आवर हेयर फॉर द स्टाइलिंग पर्पज। हम बारिश में क्या करते हैं कि हम बाल गीले हैं, हम तुरंत भी, स्पेशली फॉर द वुमेन, हम बन बना लेते हैं। नो, नेवर, डोंट यूज। आप गीले बालों को कभी बन नहीं बनाना है, लेट इट ड्राई, बट अगेन ड्राई, नेचुरली ड्राई करने की कोशिश करनी चाहिए, नॉट बाय यूजिंग some tools. And always use good conditioners also. If you're the hair for the hair strands के लिए conditioner, serum in the adequate amount that need to be used. Okay. सो अब हमने क्या होता है, क्यों होता है, उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं मॉनसून में, हमारे प्रॉब्लम्स को हमने अंडरस्टैंड किया। नाउ इजी होम टेस्ट जो हमारे स्कैल्प के कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर अ हेल्दी स्कैल्प, एवरीवन नोज, हम अपने बालों को जब हम जस्ट गिव अप एक सेक्शन हम बालों को देखते हैं, और मिरर में हम उसको देखते हैं, और वी आस्क समवन आल्सो कि एक बार प्लीज चेक। सो यस, तो दैट पर्सन और द मिरर कैन कंफर्म यू कि यस, आपके स्कैल्प बिल्कुल क्लीन है, नॉट ओनली द वन पार्ट। आई सजेस्ट जस्ट मेक अ 4-5 द सेक्शन आपके बालों का, और उसको चेक करिए विद योर आई कि यस, योर स्कैल्प इज वेरी क्लीन, healthy. I can say the healthy. Again, after that, just observe for your scalp for some, the white flakes, yellow flakes. Not only the white flakes is the dandruff, there, the yellow flakes भी होते हैं. That will be some greasiness होते हैं वो flakes, थोड़े smelly होते हैं. So that also easily हम बालों को hair section करके we can check कि what is the condition of those flakes. Okay. Then there are some gentle press test you can just, or you can have, जैसे कि आप के बालों में मोस्टली अगर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि मेरे बाल ऑयली हैं, मे बी आपके बाल ऑयली नहीं है, बट ड्यू टू दिस मॉनसून शिफ्ट वो आपके बाल हो रहे हैं। सो आपने 2 दिन अपने बालों को वॉश किया, and like first second day after washing you can just have a butter paper and just press your that paper on your scalp section and just check, आपको कुछ नहीं दिखेगा, but third day when you do, आपको थोड़ा सा कुछ, if your hair is oily then you can see some the transparent opaque कुछ आपको oil जैसे stresses दिखेंगे, that you can check. हेयर पुल टेस्ट इजीली आपको, मैं अगर मैं बोलूँ कि मुझे लगता है मेरे हेयर हेल्दी है, बट इन मॉनसून इज इट रियली इट इज हेल्दी, दैट वी कैन चेक बाय हेयर पुल टेस्ट, कि अगर जब भी आप अपने बालों को खींचते हैं, अब मैंने जैसे बालों को खींचा, आई डोंट गेट एनी हेयर, राइट? सो अगर किसी के एक थोड़े से पुश करने पे इफ यू गेट लाइक 5-6 हेयर्स, so it means there is a reason to worry कि yes, there are some external forces जो आपके हेयर और स्कैल्प पे अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। अगेन द लास्ट, यू कैन सी द इवन द स्मेल, द ह्यूमिड कंडीशन होता है, बालों में पसीना बहुत होता है, ऑयल सिक्रीशंस होते हैं, तो आपके बालों में एक स्मेल भी आता है। सो आप, so what how can see sometime happen कि आपको फील नहीं होता है कि आपके बाल बहुत स्मेली हो रहे हैं, रीजन, सो दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सिंपली आप बालों को सेक्शन एंड जस्ट रब योर फिंगर टिप्स, फिंगर्स को, एंड जस्ट स्मेल। सो इफ देर इज अ अनप्लेजेंट, अगर आपको कोई ऑर्डर नहीं है तो इट मीन्स यू हैव अ हेल्दी स्कैल्प। अगर स्लाइट आपको थोड़ा सा कुछ अलग सा ऑर्डर लग रहा है, इट मीन्स आपके स्कैल्प आपकी ऑयली हो रही है। अगर स्ट्रॉन्ग, बहुत पंजेंट और बहुत जो बेयर नहीं हो सकते ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं, इट मीन्स देयर इज सम स्कैल्प इशू इज अराइजिंग। सो वो अटेंशन, आपको उस ड्यूरेशन को अटेंशन देना है, एंड यू हैव टू लुक फॉरवर्ड कि आप उसके लिए, उस प्रॉब्लम को स्टॉप करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू। After the small test, there are some myths, always we feel कि हमारे hair को हम कुछ myths के साथ जीते हैं। हमेशा एक छोटा सा ये myth हमेशा रहता है कि हम बालों को बहुत कट कर, रेगुलर कटिंग करेंगे तो हमारे बाल बहुत बढ़ेंगे, बट अब आप सब अंडरस्टैंड कर चुके हैं, यू हैव सीन द साइंस कि बाल हमारे आपके एंड से नहीं, दैट इज ग्रो फ्रॉम द हेयर फॉलिकल्स। ओके, आपके हेयर फॉलिकल हेल्दी है, इट ग्रो फ्रॉम हेयर, नॉट फ्रॉम द टिप। सो यस,
कटिंग इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव द स्प्लिट एंड्स, आपके जो डेड हेयर्स, ब्रेकेज है, जो आपके बालों को अनइवन दिखा रहे हैं. सो फॉर दैट यू नीड अ ट्रिमिंग. Washing, again for your scalp health, no need to wash daily, but yes, you have to wash within an interval of 2 to 3 days with the mild shampoo, and as you follow the best practice of cleansing practices. Oily make your, oils make your hair greasy, cause hair fall. No, not at all. Oil always nourish and protect your hair strand, hair roots, which reduce the dryness, and it provides strength to आपके hairs को. Dandruff is caused by dry scalp, जो मैंने अभी पहले आपको बताया. Not really it is important कि dry अगर आपका scalp पे तभी dandruff होगा. No, आपका may be cause again, so जस्ट मुझे आप लोग बताइए. सो डैंड्रफ, हम हमेशा डैंड्रफ की बात करते हैं. सो डैंड्रफ कौन से फंगल ग्रोथ होता है? जस्ट आप डैंड्रफ फंगल का नाम अगर आपको पता है तो प्लीज हेल्प मी. सो लास्ट इनिशियल कोई भी नाम चलेगा उस फंगस का. प्लीज हेल्प मी नो वो कौन सा फंगस होता है जो आपको स्कैल्प में डैंड्रफ कॉज करता है. विच फंगस इज रिस्पॉन्सिबल? प्लीज हेल्प मी विद आंसर. आई एम वेटिंग. So heat styling, दैट इज, आपको लगता है कि ऑलवेज हमें स्टील हीट स्टाइल हमें करेंगे तो हमारे हेयर्स बिल्कुल अच्छे रहेंगे? नो, नॉट एट ऑल. एज मेंशन, excess heat always damage your hair cuticles. It make your, the hair more dry and worse in humid weather. So you need to really take extra care of your hairs. I'm waiting for the answer for the fungus responsible for the hair dandruff. कौन सा फंगस है जो डैंड्रफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला नाम बता सकते हैं, दूसरा नाम भी बता सकते हैं उसका. प्लीज हेल्प मी, आई एम वेटिंग. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग एंड टू आवर प्रेजेंटेशन मोस्टली. सो अब हम बात करते हैं लास्ट आपके हमारे हेयर के टिप्स को जो हमें फॉलो. वाइट फ्लेक्स कोई कह रहा है. ओके, स्कैबीज कह रहे हैं आप. फंगस, किस फंगस की वजह से आपको डैंड्रफ होता है? वो फंगस कौन सा है? ओके, गॉट द आंसर. नवजोत सिंह जी ने दिया है मलेशिया. यस, इट्स अ मलेशिया फरफर हम कहते हैं उसको. थैंक यू सो मच नवजोत जी. ओके, ओके. Again, so now what the hair care tips we should follow, especially in the winter. Always we need to follow so many tips for every year around we have to follow, but especially for the winter, don't let rain water stain your hair. जैसे मैंने कहा कि if you get, जब भी आपको बाल गीले होते हैं आपके, just just wash your hair with the normal water and let it dry, and immediately don't style wet hair. Never do the styling with the wet hair bun. हमारे especially the women's, what they do कि अगर उनके बाल बड़े होते हैं, थोड़े भी गीले होते हैं, अगर वो खोल नहीं रह सकते, always we used to make bun डायरेक्टली रबर बैंड से बांधा, सो दैट हम अपना काम कर सके. अदरवाइज हमें लगता है कि प्रॉब्लम, हमारे बाल हमें प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं. और जब भी हम रात में हम नहाते हैं, इफ वी हैव द वेट हेयर, सो नेवर स्लीप विथ योर वेट हेयर. और इन द सेंस द रैप्ड, जब भी हम बाल धो के आते हैं, जैसे हम टावल से उसको रैप करके रखते हैं, सो डोंट स्लीप लाइक दैट कि रैप किए हुए वेट हेयर के साथ आप सो जाए. डोंट डू दैट. सो फर्स्ट मेक इट ड्राई एंड देन स्लीप. एंड डोंट इग्नोर योर स्कैल्प कंडीशन. द इशू इफ यू हैव, कोई भी अगर आपको आप स्क्रीन में, इफ यू हैव अ लिटिल ड्राई, इफ यू हैव अ रेडनेस, आपको लग रहा है, आपको फ्लेक्स दिख रहे हैं, आपको पेन हो रहा है वाइल कोम्बिंग, आपको लगता है कि ओके ये तो एक दो दाने हैं, ये चले जाएंगे, बट नो, प्लीज गिव अटेंशन टू दैट. वो दाने आपके छोटे, वो कब इतने सीवियर कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे कि आपके बालों में, आपके स्कैल्प में there will be a growth of a fungus or maybe some other disease also. So please don't avoid the scalp conditions. Now the last, the golden rules that we should adopt while monsoon for our best hair. Always use a white comb
बाल हमारे गीले होते हैं, नॉट फॉर द लाइक मानसून, यू कैन यूज ईयर अराउंड, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज अ वाइड माउथ कोम। जो आपके हर किसी के बाल भी अलग होते हैं, किसी के स्ट्रेट है, वेवी है, कर्ली है, सो use the wide mouth comb so that it will going to give you a less pain and easy combing. Conditioner जो मैंने कहा, always use the conditioner because conditioner lock the moisture. Okay, इस humid condition में it's a very need of the conditioner to avoid the problems of the monsoon. Watch your diet, always have good diet, always have the iron, the biotin, omega, the protein for your good scalp and the hair, that is very much needed. Avoid the heat treatment and हो सके तो colors को भी avoid करना चाहिए in this season for your the damage of the hairs. So the key takeaway कि हम कह सकते हैं कि monsoon hair problems तो common तो है, आती है, पर हम सब में वो क्षमता है कि उस प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं छोटी छोटे हैबिट्स को अडॉप्ट करके। बट अडॉप्ट करना, दैट इज अ वन थिंग, एंड कंसिस्टेंट रहना is the second thing. So always adopt while become a consistent player. So just do good, take care of your hair from the internal as well as from the external factors. So have a wonderful monsoon and thank you so much. Hope आपको पसंद आया हो. So Kamal, over to you and thank you again everybody. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच संगीता मैम। एक बार जोरदार वर्चुअल क्लिप हो जाए हमारे संगीता मैम के लिए। इतनी बढ़िया जानकारी, मतलब आपने देखा होगा A to Z, अभी कुछ बाकी नहीं रहा बोलने के लिए। राइट, मैं यहाँ पे देख रहा था, ऑलवेज क्वेश्चन जितने भी थे उनके सारे आंसर यहाँ पे मिलते जा रहे थे बैक टू बैक, मैम वो भी कवर करते जा रहे थे। अगेन कंसर्न इज कि अब करे क्या। नॉलेज तो सारा ले लिया, अब अगला स्टेप क्या है। अगर मुझे अपने बालों को हेल्दी रखना है तो व्हाट विल आई डू। सबसे पहली बात जो मैम ने टिप्स बताए थे कि आपको चेक करना पड़ेगा आपके बाल की क्वालिटी और आपके स्कैल्प की क्वालिटी, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। आई एम श्योर अभी तो काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा इन बिटवीन सेशन, यहाँ पे उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया होगा मिरर में। तो सबसे पहले, हाँ, दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। राइट, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ हेयर केयर। देखिए वो ये शैम्पू यूज कर रहे हैं इसलिए मुझे ये करना है, उनको वो एंटी डेंड्रफ यूज कर रहा है मुझे वो करना है। देखिए आपके बाल को आपसे ज्यादा और बेटर कोई नहीं समझ सकता है सिवाय आपके डॉक्टर के। आप क्या खा रहे हो, आप कितना आराम कर रहे हो, आप अपने बालों का कितना ध्यान रख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका, आपके जो बाल है, आपका जो स्कैल्प है, उसका करंट कंडीशन क्या है, जो मैम ने अभी आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप आपको करना है चेक। दूसरा, प्रॉब्लम क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढ के निकालना है। मेरे बाल में अगर डेंड्रफ ज्यादा है तो मेरा पहला काम होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, कि इस डेंड्रफ को मैं कम कैसे करूं। दूसरा पर्सन है जिसको डेंड्रफ नहीं है बट उसको भी ये डर तो है कि मुझे भी डेंड्रफ हो सकता है, सो इन दैट केस उस पर्सन को अपना ध्यान, अपने बालों का ध्यान अलग से रखना पड़ेगा। एम आई राइट। तीसरा व्यक्ति है जिसका प्रॉब्लम है हेयर फॉल, मेरी सबसे बड़ी समस्या है। इनफैक्ट इस सीजन में, मॉनसून सीजन में हेयर फॉल की समस्या और बढ़ जाती। अब ये क्यों बढ़ जाती है ऑलरेडी मैम ने डिटेल में बताया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा पीपीटी, तो मैम ने यहाँ पे बताया था सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है ये सबसे पहले आता है हाई ह्यूमिडिटी। सबसे पहला प्रश्न क्या है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। रेन ऑलवेज कंटिन्यू है, इनफैक्ट शुरुआत में काफी सारे लोगों ने बताया था कि अभी भी वहां पे रेन हो रहा है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन यहाँ पे आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी हो रहा है। सीबम सेक्रेशन, मतलब ऑयल सेक्रेशन, यहाँ पे सीबम एक्टिव है, ऑयल सेक्रेशन यहाँ पे हो रहा है। स्वेट, यहाँ पे पसीना ज्यादा आ रहा है। एयर पोल्यूशन, राइट। अब ये कॉम्बिनेशन डेडली क्यों है मैं आपको बताता हूँ। पसीना हो रहा है, ऊपर से ऑयल यहाँ पे आ रहा है, ऊपर से पोल्यूशन आ रहा है, ऊपर से जो फंगस जो ऑलवेज रहती है बट उसके रहने के लिए सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है जहां पे उसका ग्रोथ हो सकता है, उसको ज्यादा खाना मिल सकता है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, राइट। अब उसको खाना भी प्रॉपर मिल रहा है तो उसका भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है। अब ये सारी चीजें इकट्ठा कहाँ पे हो रही है, देखिए यहाँ पे स्कैल्प में, वहां पे जो पोर्स है,
जहां से हमारे बाल उगते हैं वहां पे ये सारी चीजें इकट्ठा होती है, तो वो पोर्स को ब्लॉक करना शुरू करती है। इसलिए आप देखेंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। अब डेंसिटी कम होगी तो मेरे बाल कमजोर होंगे। अब मेरे बाल कमजोर होंगे तो इजीली, जो मैम ने स्टेप बताया था कि इजीली मैं खींचूंगा, तो इजीली अगर टूट रहा है मतलब प्रॉब्लम अंदर से, यहां से। तो ये सारी चीजें, तो प्रॉपर हेयर वॉश जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर मैं उसको प्रॉपर वॉश नहीं करूंगा या करूंगी तो ये सारी चीजें इकट्ठा होगी और मेरे स्कैल्प को और हेयर हेयर को दोनों को ये नुकसान पहुंचाएगी, राइट? तो अब व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब सॉल्यूशन जो है मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ पे बताऊंगा। मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा आपको कि बाहर से कैसे ध्यान रखना है, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि अंदर से कैसे ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, कि हमारे पास क्या है एज ए एमवे डिस्ट्रीब्यूटर या एज ए एमवे कस्टमर, मैं हूँ एमवे के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मेरे लिए कौन सा शैम्पू है जो मैं यूज करूंगा तो मेरे बाल हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर से क्या ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम एटलीस्ट ध्यान रखने अपने बालों का, हो सके तो प्रोटेक्ट करें उसको। एक और मिथ है, कई लोग बोलते हैं कि, जो पिछली बार आई थिंक संगीता मैम ने भी बताया था कि अगर मैं हेलमेट पहनता हूं तो उस वजह से भी मेरे बाल झड़ रहे हैं। नहीं, उसका इतना इम्पेक्ट नहीं, एटलीस्ट वो प्रोटेक्ट करता है, राइट? आई थिंक सब लोग वैसे तो ध्यान रखते ही हैं, हो सके उतना प्रोटेक्शन आप बाहर से रखेंगे, इट विल बी इजी टू कवर लास्ट में, राइट? तो सेटनिक रेंज में ऐसा क्या है, मैं क्यों यूज करूं सेटनिक रेंज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर प्रोडक्ट्स एंड इन अवर सेटनिक रेंज? तो सबसे पहले तो हमारा जो ये सेटनिक पूरा रेंज है, इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट्स, राइट? ये जो है आपके बाल को अंदर से लेके बाहर तक हेल्दी बनाने में आपको सपोर्ट करेगा। कैसे, वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, चार्ज के बारे में। अब कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास और इसमें से पर्टिकुलरली मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे बेस्ट है? तो यहाँ पे दीज आर द रेंज, दीज आर द प्रोडक्ट्स जो हमारे सेटनिक में है। हमारे पास चार अलग अलग प्रकार के शैम्पू हैं। कंडीशनर की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोसी रिपेयर कंडीशनर भी है, और अगर आपको अपग्रेडेड वर्जन में जाना है, रिवाइटलाइजिंग मास्क है हमारे पास, राइट? जो जिनके जो बाल है वो खास तौर पे डैमेज है, वहां पे आप पर्टिकुलरली एक हायर अपग्रेडेड वर्जन वहां पे सजेस्ट कर सकते हैं। जिनके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, वी हैव अ स्कैल्प टॉनिक ऑल्सो। सो दीज आर द रेंज। अब मुझे पता है क्वेश्चन आ रहा है, मेरे लिए कौन सा है, मेरे लिए कौन सा है, मैं कौन सा शैम्पू यूज करूं अगर हम बात करते हैं बालों को बाहर से प्रॉपर रखने की। तो ये जो रेंज आपने देखा सेटनिक रेंज, इसमें पर्टिकुलरली एक चीज हम लेके आए हैं जो आपके बालों को हेल्दी रखने में, व्हाट इज द साइंस? तो साइंस ये है, उसका पर्टिकुलरली नाम है, वो है एनर्जी कॉम्प्लेक्स। नाउ अगेन क्वेश्चन कि कमल भाई आप बोल रहे हो एनर्जी सिस्टम है, तो ये एनर्जी सिस्टम करता क्या है? एक्चुअली बाल में जाके क्या काम करता है? तो अगर आप स्लाइड में देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे देयर आर थ्री स्टेप्स। सबसे पहले क्या करेगा, ये बालों के कोर तक जाएगा, अंदर तक जाएगा। सेकंड स्टेप, जो ये डैमेज एरिया है उसके साथ बाइंड करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव करेगा, उसके साथ सबसे पहले जुड़ेगा। और जो वीक स्पॉट्स है, पर्टिकुलरली जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, उसको पॉजिटिव करेगा, उसको रिपेयर करेगा, उसको रिवाइटलाइज, फिर से हेल्दी बनाने में मदद करेगा। और दैट इज अवर पर्पस। इसलिए तो हम यहाँ पे आए हैं कि हमें हमारे बालों को हेल्दी बनाना है। तो यही करता है एनर्जी सिस्टम। अब जो क्वेश्चन था, और कुछ है और क्या अच्छा है, सिर्फ एनर्जी सिस्टम है या और भी कुछ अच्छा है जो हमारे बालों को हेल्दी रख सकता है? तो वी हैव बोटेनिकल इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो। अगर किसी को इस फ्लावर का नाम पता है जो एरो से मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो आप चैट ग्रुप में जाके मुझे बता सकते हैं। हाँ, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, ये हमारे टू इन वन शैम्पू में हम लोग यूज करते हैं। अगर आप में से किसी को इसका नाम पता है तो आप चैट ग्रुप में जाके मुझे इसका नाम बता सकते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं पोमेग्रेनेट। यस, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नवजोत सर, बट विच इंग्रेडिएंट्स पर्टिकुलरली, इसका नाम क्या है? जो ये फ्लावर आपको दिख रहा है, जो एरो से मैंने अभी आपको बताया, इसका नाम क्या है? इसकी पर्टिकुलर सीड ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे टू इन वन में हमने यूज किया है। एनीवन? यस, आई थिंक अर्णव कुमार जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका नाम है बोरेट सीड ऑयल।
पोमेग्रेनेट का इस्तेमाल हमने किया है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल हमने किया है। फिर एक प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलरली बोटेनिकल इंग्रेडिएंट्स ऐसा भी है जो हमने न्यूट्राइट में भी यूज करते हैं, जो अंदर से भी हेल्दी रखता है और बाहर से भी हेल्दी रखता है। तो वो इंग्रेडिएंट्स कौन सा है? वो इंग्रेडिएंट्स है जिनसिंग। तो उसके बारे में भी हम आगे जब आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो लॉट्स ऑफ बोटेनिकल इंग्रेडिएंट्स का भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट हम देखते जाएंगे कहाँ पे कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया और उसका पर्टिकुलरली क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उस शैम्पू के बारे में जो आप सभी लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, और वो शैम्पू कौन सा है? विच इज 2 in 1 शैम्पू, राइट। और जो मैंने आपको बताया था बोरेज सीड ऑयल, जो आप नीचे देख भी पा रहे होंगे, उसका इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है। विटामिन ई का इस्तेमाल किया है, जो हम सबको पता है इट्स गुड फॉर आवर हेयर। अब जिन लोगों के बाल हेल्दी है उनको हेल्दी बनाए रखने हैं इन अ सिंगल स्टेप विद शैम्पू एंड कंडीशनर, यू कैन सजेस्ट 2 in 1। आइडियली जो संगीता मैम ने बताया था कि ऑल्टरनेट डेज या फिर 3 दिन में एक बार आपको बालों को क्लीन करना है, सो दिस इज द बेस्ट शैम्पू 2 in 1, राइट। ऑन सिंगल स्टेप आपके बाल शन भी रहेंगे। तो रिकमेंडेड है 2 से 3 बार आप हफ्ते में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ टिप्स। टिप क्या है? जब भी हम लोग शैम्पू लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर बाल गीले नहीं करते हैं। अगर आपने ये ऑब्जर्व किया है, कहीं पे देखा है, तो आप मुझे यस लिख के बता सकते हैं। जब भी हम शैम्पू अप्लाई करते हैं, अगर हम बाल को प्रॉपर वेट नहीं करते, उसको प्रॉपर गीले नहीं करते, तो होता क्या है? शैम्पू जो है वो प्रॉपर स्प्रेड नहीं होता हो पाता है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, जब भी हम शैम्पू अप्लाई करते हैं, हम खास तौर पे इस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, एम आई राइट? अब इस हथेली का इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से होता क्या है? प्रेशर एंड फ्रिक्शन ये सबसे ज्यादा होता है, उस वजह से भी हेयर डैमेज होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? हम लोग खास तौर पे इस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है, उस वजह से भी यहाँ पे हेयर को डैमेज हो सकता है। तो जब भी हम 2 in 1 या कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है अप्लाई करते समय हमें ऑलवेज यूज फिंगर टो, जिसमें प्रेशर कम हो और हमारे खुद के बाल है यही समझ के हमें उसको अप्लाई करना है, जोक्स अपार्ट, राइट। सो फर्स्ट, शैम्पू इज 2 in 1, यू कैन यूज ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स। दूसरा जो हमारा शैम्पू है उसका नाम है ग्लोसी रिपेयर शैम्पू एंड कंडीशनर। यस नवजोत सर, बिल्कुल सही जवाब। फिंगर टो का ऑलवेज यूज, जिससे प्रेशर उतना ना हो, फ्रिक्शन उतना ज्यादा ना हो, राइट। तो जो लोग बालों में कलर करवाते हैं, जिनके बाल ऑलरेडी डैमेज हैं ज्यादातर, राइट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट या फिर केमिकल ट्रीटमेंट जो लोगों ने करवाया है, इन दैट केस वहां पे आपकी प्रायोरिटी है पहले तो जो कलर हमने करवाया है वो ज्यादा देर तक बना रहे, मेरा जो शैम्पू है उसको ज्यादा इफेक्ट ना करे। उसके अलावा जो दूसरा कंसर्न है कि रिपेयर, जो मेरे बालों में डैमेज हुआ है उसको मुझे रिपेयर करना है, so in that case you can use glossy repair shampoo and glossy repair conditioner। अब जैसे मैंने कहा था हमने यहाँ पे बोटेनिकल इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे है पोमेग्रेनेट एंड ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया। तो आई थिंक अगर आपने ध्यान से सुना होगा संगीता मैम को, तो उन्होंने बताया था एंटीऑक्सीडेंट के बारे में कि आपको अच्छे एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं खाने में भी, और अगर आपको ऐसा शैम्पू यूज करते हैं तो उसमें भी अगर एंटीऑक्सीडेंट होंगे तो वो बेनिफिट देंगे आपके बालों को, प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक और बात कही थी प्रोटेक्शन के बारे में, सो फॉर प्रोटेक्शन वी हैव दिस एंटीऑक्सीडेंट इन अवर प्रोडक्ट। और 3 गुना प्रोमेग्रेनेट की अगर हम बात करते हैं तो 3 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है कंपेयर टू ग्रीन टी एंड रेड वाइन। तो सबसे पहले हो सके उतना ज्यादा ट्रीटमेंट अभी फिलहाल जो सीजन है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे संगीता मैम ने कहा था कि ज्यादा हेयर ड्रायर का इस्तेमाल, एक्सट्रीमली हीट, अगर मैं हेयर स्ट्रेटनर का इन सभी चीजों का इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ, सो इन दैट केस यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। तो अभी मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, अभी मुझे वो पहले तो वो स्टॉप करना है अगर डैमेज हो रहे हैं तो, उसके बाद धीरे धीरे मुझे उसको रिपेयर करना है और रिकवर करना है। तो ये एक आप देखेंगे, अगर डिसेक्शन करेंगे उसको एनलार्ज करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि बिफोर यूज द शैम्पू, दिस इज बिफोर आफ्टर इफेक्ट, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे हम कनेक्ट भी कर पाते हैं कि जब हम शैम्पू यूज नहीं करते थे उससे पहले मेरे बाल की कंडीशन क्या थी यूज करने के बाद। तो हियर यू कैन सी
आप देखेंगे आउटर लेयर यहाँ पे कितना डैमेज हो चुका है, और जब उन्होंने यूज किया ग्लोसी रिपेयर शैम्पू एंड कंडीशनर, तो व्हाट इज द रिजल्ट? तो यहाँ पे मेरे सामने है, रिपेयर रिपेयर रिपेयर। राइट। सो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब तीसरा जो कंसर्न था, जो संगीता मैम ने हमें यहाँ पे बताया था, डेंड्रफ, जिस समय में समस्या बढ़ने के चांसेस है, तो इन दैट केस हमारे पास क्या है? तो हमारे पास एक शैम्पू है जिसका नाम है एंटी डेंड्रफ शैम्पू। अब ये इजी हो गया है क्योंकि हमने नाम ही इसी तरीके से रखे हैं कि हम इजीली पता लगा सके कि हाँ मेरे लिए कौन सा शैम्पू है। अगर मेरा कंसर्न है डेंड्रफ, तो यहाँ पे हमने सजेस्ट करना है या हम यूज कर सकते हैं एंटी डेंड्रफ शैम्पू। ये खास तौर पे आपके डैंड्रफ को कम करने में, मॉइस्चर जो स्कैल्प में पर्टिकुलर उसको प्रोवाइड करने में आपको मदद करेगा। और पर्टिकुलरली हमने इसमें यूज किया है जिंक पायरिथियोन। जो क्वेश्चन रहता है ना कि ऐसा क्या हमने यूज किया है जो डैंड्रफ को कंट्रोल करने में मदद करता है, तो फॉर्मूला है, उसका नाम है जिंक पायरिथियोन। ये आपका ड्राई इची स्कैल्प को रिलीव, मतलब उसमें भी आपको आराम देगा। खास तौर पे जो ये फ्लेक्स वगैरह के बारे में संगीता में हम बात कर रहे थे, तो वहां पे भी आपको ये मदद करेगा। अब बॉटेनिकल इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने यूज किया है एवोकेडो एंड विटामिन ई। राइट। जो एवोकेडो जो है वो काम करता है मॉइस्चराइजर के तौर पे, खास तौर पे जो ड्राई और डैमेज हेयर है वहां पे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और विटामिन ई जो है वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा। तो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो आमतौर पे हमें खाने में से ना नहीं मिलता है। राइट। विटामिन ई के खाने के स्रोत बहुत ही कम है। तो पहले तो अंदर ही नहीं जा रहा है, तो उसका इफेक्ट ऑब्वियसली अंदर से स्कैल्प के ऊपर कैसे जाएगा? तो एटलीस्ट बाहर से भी शुरू कीजिए, अंदर से भी आप वो खाना खाए जिससे आपको विटामिन ई मिले। जो हमारा आखिरी शैम्पू है उसका नाम है हेयर फॉल कंट्रोल। तो जैसे बताया था कि मॉनसून के दौरान देखिए बाल झड़ तो रहे हैं, लेकिन अगर वो वापस नए नहीं उग रहे हैं, नाउ इट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो मानसून में ये समस्या बढ़ जाती है। अगर मैं 100 बाल जड़ रहे हैं और सिर्फ 80 बाल नए उग रहे हैं, तो मतलब मेरे बाल बहुत ज्यादा जड़ रहे हैं और वो कम नए आ रहे हैं। तो इन दैट केस यहाँ पे मेरा अलार्म बज जाना चाहिए, मुझे उसके ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर केयर जो मैंने बताया था वो आपको शुरू कर देना है। और सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपके लिए शैम्पू की है वो है हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। राइट। जो आपके स्कैल्प और बाल दोनों के ऊपर काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं बताऊं, अगर आप पर्टिकुलरली हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके बाल को like महीने में, एक महीने में 1800 बाल तक आपके बचाएगा। आप बोलेगे इतना ज्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं, बट एटलीस्ट जो बाल जड़ रहे हैं उसको कम करने में तो आपको मदद कर रहा है। तो वो जो प्रोसेस है वो स्लो हो रहा है। अब ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और पर्टिकुलरली इस शैम्पू के साथ हम लोग रेकमेंड करते हैं स्कैल्प टॉनिक भी, जो अभी आगे भी आएगा। अब ये दोनों मिलके सबसे पहले आपको स्कैल्प को प्रॉपर क्लीन करेंगे। तो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो डेडली कॉम्बिनेशन है, जो आपके पोर्स को, जो यहाँ पे जो उसका रूट है उसको ब्लॉक करके रखा है, उसको प्रॉपर पहले क्लीन करेंगे। अब ये जो रूट है प्रॉपर क्लीन होगा, तो डायमीटर बढ़ेगा। राइट। जो नए बाल उग रहे हैं उसकी डेंसिटी अच्छी होगी। राइट। अब डेंसिटी अच्छी होगी तो वो बाल मजबूत होगा। कई बार लोग बोलते हैं नए बाल उगते नहीं, कोई ऐसा गारंटी नहीं दे सकता नए बाल उगते हैं, बट अगर ड्यू टू दिस कंडीशन ये जो पोर्स ब्लॉक हो चुके हैं उसकी वजह से आपके बाल पतले हो रहे हैं, एटलीस्ट अगर वो क्लीन हो गया तो आपके जो नए बाल उग रहे हैं उसकी डेंसिटी अच्छी होगी। तो अगर आप इजीली खींचोगे तो आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी वहां पे पड़ रही। तो जो मैंने आपको बताया था बोटेनिकल इंग्रेडिएंट शुरुआत में, कि यहाँ पे कौन से बोटेनिकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है? जिनसिंग एंड मलबेरी लीफ एक्सट्रैक्ट, जिसका इस्तेमाल हमने हमारे हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू में किया है। तो ये सेल को एनर्जी देने में मदद करेगा। राइट। स्कैल्प में एक्सफोलिएशन जो मैंने बताया था, एक्सफोलिएशन यानी कि पोर्स को ओपन करके अंदर से जो कचरा है उसको बाहर निकालने में आपको मदद करेगा। तो यहाँ पे ये काम है जिनसिंग का। राइट। और मलबेरी एक्सट्रैक्ट जो खास तौर पे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है इसमें, तो हमने कहा था, संगीता मैम ने भी कहा था कि हमारे सेटनिक शैम्पू में एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट आपको भर भर के मिलेगा, जो आपके ये पर्टिकुलरली मलबेरी एक्सट्रैक्ट जो हेयर लॉस है उसको कम करने में आपको सपोर्ट करेगा। राइट। अब ग्लोसी रिपेयर कंडीशनर के बारे में हमने पढ़ा। अब मेरे हेयर एक्सट्रीमली ड्राई है या फिर डैमेज हेयर है, तो अपग्रेडेड वर्जन रिवाइटलाइजिंग मास्क, ये खास तौर पे आपके बालों को रिपेयर करने में, डीप कंडीशन, अपग्रेडेड कंडीशन,
राइट। तो बालों को मजबूत बनाने में, उसको रिपेयर करने में आपको मदद करेगा रिवाइटलाइजिंग मास्क। राइट। आपको ऑब्वियसली ये सबको पता है कि मास्क को अप्लाई कैसे करना है, नीचे से ऊपर की ओर। राइट। एंड ये स्कैल्प में नहीं लगाना है, ये आपको खास तौर पे स्प्लिट एंड्स, खास तौर पे दो मुंह बाल जिसको हम बोलते हैं, वो तो ऑब्वियसली बाल के एंड में होंगे, तो वहां से आपको अप्लाई करते हुए ऊपर तक लेके जाना है। अब इसमें कौन से बोटेनिकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हमने किया है? कुकुई सीड ऑयल और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। अगेन एंटीऑक्सीडेंट, राइट, इलास्टिसिटी को मेंटेन करेगा बालों की। अब यहाँ पे हमें इसको कितनी देर तक बालों में रखना है, और खास तौर पे कितनी बार हफ्ते में इसको लगाना है, तो प्लीज राइट डाउन। आप इसको हफ्ते में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, और एटलीस्ट 3 से 5 मिनट तक आपको बालों के ऊपर उसको रहने देना है। ये मैं शैम्पू के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि शैम्पू में भी होता क्या है, हम लोग शैम्पू अप्लाई तो करते हैं लेकिन तुरंत ही उसको क्लीन कर देते, तुरंत ही पानी डाल देते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एटलीस्ट शैम्पू को काम करने का हम लोग समय ही नहीं देते हैं। अभी तो फिर भी ठीक है, मॉनसून है, विंटर में ये समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि वैसे ही ठंड है, वैसे ही हम लोग पानी से दूर भागते हैं, वैसे ही ठंड ज्यादा लग रही है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही शैम्पू अप्लाई किया तुरंत ही पानी डाला और हम लोग निकल गए। एम आई राइट? तो एटलीस्ट शैम्पू को काम करने के लिए, तक पहुंचने के लिए, यू शुड गिव सम टाइम, राइट, ताकि वो एटलीस्ट वहां पे स्कैल्प तक पहुंचे और जो क्लीन करना है उसको क्लीन प्रॉपर कर सके। इन दिस केस यहाँ पे एटलीस्ट हेयर मास्क को आपको नीचे से ऊपर की तरफ आप अप्लाई करते हैं, तो 3 से 5 मिनट तक उसको वहां पे रहने देना है, देन उसको आपको क्लीन करना है। जो मैंने आपको बताया था हेयर फॉल कंट्रोल में, खास तौर पे हम डैमेज हेयर में, और उसमें खास तौर पे सजेस्ट करते हैं विच इज स्कैल्प टॉनिक, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बोटेनिकल इंग्रेडिएंट्स का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो खास तौर पे मैंने कहा था ना क्लीन करेगा और आपके डायमीटर को इंक्रीज करने में। अब इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट अ इजी जॉब, इसमें टाइम लगेगा, तो एटलीस्ट आपको अगर इसका बेनिफिट देखना है तो इट विल टेक 12 वीक्स, राइट, मोटा मोटा 12 हफ्ते तक आपको दिखने लगेगा इसका डायमीटर जो बढ़ रहा है। तो जिन लोगों के, वैसे तो हर एक प्रकार के हर टाइप के बाल के जो है लोगों के, उसमें आप रेकमेंड कर सकते हैं, बट खास तौर पे जिनके बाल आसानी से टूट जाते हैं, पतले बाल हैं, उन लोगों को खास तौर पे आप स्कैल्पोनिक सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमने यूज किया है सीसो एक्सट्रैक्ट, सो पामेटो, लिकोराइज रूट एंड ग्रीन रूबॉस एक्सट्रैक्ट, जिसका इस्तेमाल हमने किया। तो अगेन एंटीऑक्सीडेंट, राइट, हेयर रूट को कमजोर होने से बचाने का ये काम करेगा, हेयर लॉस को कंट्रोल करेगा पर्टिकुलरली, और पॉल्यूशन, यूवी रेज से आपके स्केल्प को पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट भी करेगा। इट्स अ जापानीज हर्ब सीसो, राइट। तो ये प्रोटेक्शन भी देगा, यहाँ पे हेयर लॉस को रोकने में भी मदद करेगा, डायमीटर को भी बढ़ाएगा। ऑल द बेनिफिट इन वन, दैट इज योर स्केल्प टोनिक। नाउ द क्वेश्चन इज, यूज कैसे करना है? कमल जी, कमल भाई, कमल बताओ यार, यूज कैसे करना है? तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल जाएगा ये टोनिक कहाँ पे लगाना है, स्कैल्प पे। तो जैसा मैम ने बताया था वो चेक करने के लिए, वैसे ही आपको बालों के ऊपर नहीं, बालों को हटा के जो आपका स्कैल्प है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। तो बालों को पहले प्रॉपर क्लीन कर लीजिए, उसके बाद ड्राई स्कैल्प के ऊपर आप उसको हल्के से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहां पे उसको धोने की जरूरत नहीं, आप दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो ये है हमारे प्रोडक्ट्स जो आप रेकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है मेरे स्कैल्प की, मेरे बालों की, उस हिसाब से मुझे वो शैम्पू सिलेक्ट करना है। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, राइट। तो वो शैम्पू सिलेक्ट कीजिए। फिर कंडीशन के लिए, अगेन आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे डैमेज हेयर ज्यादा है तो मैं रिवाइटलाइजिंग मास्क यूज करूंगा, अदरवाइज ग्लोसी रिपेयर कंडीशनर भी मैं यूज कर सकता हूँ। थर्ड स्टेप इज स्कैल्प आप अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है ऑलरेडी मैंने बता दिया, और अगर आपको अलग अलग हेयर स्टाइल करना है तो यू कैन यूज हेयर क्रीम, राइट। अब हम बात करते हैं, अगर मुझे बालों को अंदर से भी हेल्दी रखना है, तो हमारे पास बायोटीन सी प्लस है, हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, जिसका इस्तेमाल, क्योंकि ये सारी चीजें बनती है, अगर हम बाल के बारे में बात करें, नाखून के बारे में बात करें, स्किन के बारे में बात करें, तो ये सब चीजें के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बायोटीन जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, अमाइनो एसिड जरूरी है। तो ये चीजें आपको मिलेगी हमारे सप्लीमेंट्स के थ्रू। सो बाहर से हमने उसको हेल्दी कर दिया थ्रू अवर सेटनिक क्रीम। इसके अलावा
और कौन कौन, क्योंकि एक मैं क्वेश्चन बार बार देख रहा था कि पानी की समस्या, तो हार्ड वाटर इज अ बिगेस्ट कंसर्न राइट नाउ, और इसका इम्पेक्ट आपके शैम्पू के ऊपर भी होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने ये कहीं पे एक्सपीरियंस किया है, मैंने तो हमारे सेटनिक में ही एक्सपीरियंस किया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं पहले ट्रेनर था तो हम लोग ट्रैवलिंग ज्यादा करते थे, तो हमारा ही 2 in 1 मैं यूज करता हूँ, तो 2 in 1 मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर राजकोट में यूज किया, वही 2 in 1 मैंने मुंबई में यूज किया, वही 2 in 1 में भुज कच्छ भुज जाता था वहां पे यूज किया। अब आपको भी पता है कि कई जगह पे सॉफ्ट वाटर रहेगा, कई जगह पे हार्ड वाटर रहेगा, और वो आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि वो जो जाग होता है वो बहुत ही कम बनेगा, तो वहां पे क्वांटिटी आपको ज्यादा लेनी, तो आइडियली ऑलवेज यूज सॉफ्ट वाटर। अगर आपको पता है कि आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है, तो अगर बाल आपको क्लीन करना है तो उस पानी का इस्तेमाल ना करें, उसको पहले प्रॉपर क्लीन करें, उसके बाद उस पानी का इस्तेमाल करें। तो दैट इज योर आंसर सर। कौन सा शैम्पू यूज करना है वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और क्या ध्यान रखना है, अच्छी नींद। नींद का भी सीधा इम्पेक्ट है, क्योंकि बाल को रिकवर करना है, तो रिकवरी के लिए आपने न्यूट्रिशन तो ले लिए, बट उससे बाल बनाने के लिए टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए, तो अच्छी नींद भी इम्पेक्ट करेगी आपके बालों को हेल्दी बनाने में। अगला पार्ट जो हमने उतना कवर नहीं किया, स्ट्रेस। अब जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे उतने ज्यादा बाल ज्यादा झड़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, ऑलवेज चेहरे के ऊपर स्माइल रखना है, हंसते रहना है, उससे भी आपके बाल ज्यादा हेल्दी रहेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? टेंशन ज्यादा नहीं ले, अब देखो टेंशन लेंगे तो झुर्रियां भी बढ़ेगी, बाल भी कमजोर होंगे, तो टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, ऑलवेज स्ट्रेस फ्री रहना है, तो ये भी इम्पेक्ट करेगा। अच्छी नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है, राइट। हमारे शरीर को हमसे ज्यादा, मैं वापस कह रहा हूँ, शुरुआत में भी मैंने बोला था, हमसे ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं समझ सकता, तो ऑलवेज समझिए अपने शरीर को, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो भी समझना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू डेट आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस और बदलाव लाने पड़ेंगे, राइट। तो ऑलरेडी हमने ज्यादा टाइम ले लिया है, अब मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट यस, कैसा लगा आपको ये सेशन, आप हमें जरूर चैट ग्रुप में बताइएगा, राइट। हमने संगीता मैम ने, पहले तो संगीता मैम ने बहुत अपनी मेहनत से ये पीपीटी बनाया खास तौर पे आप लोगों के लिए, तो एक बार फिर से उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं, और आप क्या इंक्लूड करना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। बहुत जल्द हम इसी प्रकार के सेशन आप लोगों के लिए लेके आ सकते हैं, राइट। अगर आपको अपनी एलोस में सेशन चाहिए तो आप अपने अकाउंट्स मैनेजर से कह सकते हैं कि इस प्रकार का सेशन हमें भी हमारी टीम के लिए चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे भी, क्योंकि हमारा काम ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचाए, राइट, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके बाल अच्छे रहे, और आप हेल्दी रहोगे अंदर से और बाहर से, तो स्माइल तो अपने आप आ ही जाएगी, एम आई राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आपने अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेयर केयर के लिए समय दिया, इसलिए मुझे और भी अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुड नाइट, स्वीट, मिलते हैं अगले सेशन।